वहीं अगली खबर भी अमरवाड़ा से, जहां पर अब उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है अमरवाड़ा से, जहां कांग्रेस की ओर से तैयारियां की जा रही है। उपचुनाव के लिए पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को भी उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें, पूर्व मंत्री सुखदेव पानसे ही उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्व विधायक सुनील जायसवाल को भी जिम्मेदारी दी गई। अमरवाड़ा पहुंचकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। अगले 2 दिन में कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अमरवाड़ा से, जहां कांग्रेस की ओर से विशेष तैयारियां उपचुनाव के लिए की जा रही है। बता दें, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व मंत्री सुखदेव पानसे को भी उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी, तो पूर्व विधायक सुनील जायसवाल को भी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अमरवाड़ा पहुंचकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही अगले 2 दिन में कांग्रेस प्रत्याशी का भी चयन हो सकता है। अमरवाड़ा से बड़ी खबर, जहां उपचुनाव के लिए कांग्रेस तैयारियां कर रही है। कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जनता के बीच जाकर फीडबैक ले रहे हैं सभी मंत्री और विधायक। हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए कृष्णा शर्मा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, अमरवाड़ा में जिस तरीके से बीजेपी की ओर से खास तैयारियां नजर आ रही है, बीजेपी की ओर से तो प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी गई है, तो वहीं अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। किस तरीके की तैयारी जनता स्तर पर नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, अमरवाड़ा विधानसभा में जो उपचुनाव होना है उसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कमलेश राय को अपना चेहरा बताया है और अब कांग्रेस भी प्रत्याशी चयन को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को दी गई है। कहीं नहीं, सुखदेव पास और सुनील जायसवाल अमरवाड़ा में डेरा डाले हुए हैं और कार्यकर्ताओं से एक एक फीडबैक ले रहे हैं और पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी को फीडबैक दे रहे हैं। सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है तो वो 1 से 2 दिन में प्रत्याशी घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि नामांकन की तिथि शुरू हो गई है। नामांकन शुरू हो गए हैं वहां पर अमरवाड़ा में, तो 1 से 2 दिन में नाम घोषित हो जाएगा और प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। निश्चित रूप से ये कांग्रेस की साख का सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की सीट है, ये परंपरागत सीट कही जाती है। इसलिए कांग्रेस अपनी पूरी ताकत इस सीट को जीतने में लगाएगी। जी कृष्णा, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों ही चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। उपचुनाव में कोई ऐसा कैंडिडेट मैदान में उतारना पड़ेगा जिसके तहत कांग्रेस को जीत हासिल हो सके, तो किन नामों को लेकर चर्चा बनी हुई है? देखिए, लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन विधानसभा चुनाव की बात करें तो छिंदवाड़ा की सभी सीटें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और निश्चित रूप से एक बार फिर से वही जीत दोहराने के लिए कांग्रेस प्रयासरत है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी लगातार कांग्रेस संपर्क कर रही है। अब देखना होगा कि प्रत्याशी कांग्रेस से आता है या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आता है, क्योंकि ये आदिवासी सीट कही जाती है, आदिवासी अंचल कहा जाता है, आदिवासी वोटर बहुतायत में है, इसलिए निश्चित रूप से कोई बड़ा आदिवासी चेहरा वहां पर सामने बीजेपी के रखेगी। जी, जनता की बात करें तो ग्राउंड जीरो पर जनता के मन में किस पार्टी को लेकर ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है? कृष्णा, आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। किस पार्टी को लेकर जनता के मन में उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, अभी सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की है और चूंकि छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, इसलिए टक्कर जोरदार देखने को मिलेगी, क्योंकि कमलनाथ के भी वहाँ लोग पसंद करते हैं और बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में और केंद्र में, तो निश्चित रूप से टक्कर जोरदार देखने को मिलेगी। अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। चलिए, ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। अमरवाड़ा से खबर, उपचुनाव के लिए कांग्रेस भी विशेष तैयारियां कर रही है। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे को उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी तो पूर्व विधायक सुनील जायसवाल को भी जिम्मेदारी दी गई। अमरवाड़ा पहुंचकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही अगले 2 दिन में कांग्रेस प्रत्याशियों की भी घोषणा हो सकती है।